तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं संजा डोगरी टाइगर रिजर्व सफारी करने के लिए। तो हमारा मॉर्निंग का सफारी अभी शुरू हो चुका है और हम अभी जंगल की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं हमें आज कौन कौन से टाइगर देखने को मिलता है। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो एक T67 करके एक मेल टाइगर था, जिसे देखने के लिए हमने 5 सफारी किए, लेकिन हमें एक लास्ट सफारी में भी टाइगर नहीं दिखा T67, लेकिन हमें T48 ज़रूर दिखा। ये लाइफलाइन रिवर है यहाँ की, बनास नदी, जिसमें साल भर पानी रहता है और काफ़ी कहा जाए तो महत्वपूर्ण है ये नदी जंगल के लिए, क्योंकि पानी हमेशा रहता है इस पर। और पूरे जानवर जो है, पानी अगर जंगल अंदर के सूख जाते हैं तो नदी में आसानी से पानी मिल जाता है और देखे जा सकते हैं जानवर को। अभी यहाँ पे सनराइज हो रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे जो फेंसिंग देख रहे हैं, ये इस साइड का बफर जोन है और इस तरफ जो हम लोग चल रहे हैं वो एक कोर जोन है। और अभी भी जंगल के अंदर काफ़ी सारे गांव हैं जिसे रिलोकेट नहीं किया गया है। कुछ कुछ गांव हैं जिसको रिलोकेट कर दिया गया है। और जंगल काफ़ी खूबसूरत है, साल के जंगल हैं। और यहाँ पे स्पॉटेड डियर के हड हैं, मेल हैं। ब्रीडिंग सीजन होने के वजह से काफ़ी सारे मेल आसपास दिखते हैं, क्योंकि फीमेल को रिझाते हैं रेटिंग कॉल के ज़रिए से। और समर के टाइम में आपको काफ़ी रेटिंग कॉल सुनाई दे जाएगा। और साथ ही साथ पीकॉक वगैरह भी डांसिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी स्पॉटेड डियर का हड है। संजा डोगरी टाइगर रिजर्व सीधी जिले में आता है, मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे टाइगर है और लेपर्ड है, हाइना है, इंडियन गैज़ल भी है और नीलगाय भी है और स्लॉथ बियर है। काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं यहाँ पे भी जंगली जानवरों का, और बर्ड्स में भी है। और यहाँ पे अभी इंडियन गौर जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंडियन गौर शिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे। और कान्हा और सतपुड़ा के टीम के द्वारा यहाँ पे गौर काफ़ी ला के छोड़े गए हैं, जो अभी काफ़ी संख्या में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हमें T28 मौसीमा का पगमार्क मिला था इस रोड पर, जिसे हम ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखते हैं अगर आसपास हो तो दिख जाए। T28 मौसीमा इसलिए फेमस हुई है कि उसके बहन के 4 बच्चे थे, जिसे वो खुद पाल पोस कर बड़े किए हैं और सारे अलग हो गए हैं अभी। और उसके खुद के बच्चे भी साथ में थे T28 के, इसलिए वो काफ़ी फेमस है। T28 की बहन यहाँ से जंगल अंदर एक रेलवे लाइन गुजरती है, जिसमें एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो गई थी। ये लजहौरी करके एक पानी वाला जगह है जहाँ पे अक्सर टाइगर देखे जाते हैं। काफ़ी ठंडा रहता है, दलदल नुमा है। ये बनास नदी का किनारा है, शायद इस तरफ फीमेल आई हो, बैठी हो कहीं पे पानी के आसपास, तो ये चेक करने के लिए आए हुए थे हम। और जंगल में अभी अलग अलग एरिया में अलग अलग अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी किस तरफ जाएं, क्योंकि चारों तरफ से कॉल सुनाई दे रहा है स्पॉटेड डियर का, रुक रुक कर। तो अभी हम इस तरफ गोइंदवार करके एक गांव हुआ करता था पहले, जब रिलोकेट नहीं हुआ था, तो उसी एरिया की तरफ हम जा रहे हैं। शायद इस तरफ अगर आई हुई तो दिख जाए, क्योंकि इधर से भी कॉल आ रहा था। गोइंदवार गांव रिलोकेट करने के बाद काफ़ी अच्छा ग्रासलैंड के रूप में डेवलप हुआ है।
और यहाँ अभी जो सामने दिख रहा है वो गोविंदवार का गवर्नमेंट स्कूल है, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेट्रोलिंग कैंप के लिए यूज़ कर रहा है। और गाँव के द्वारा लगाए हुए पौधे, पेड़ वगैरह अभी भी है यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि आम के पेड़ हो गए, अमरूद के हो गए, बेर के हो गए, ये सारे पेड़ अभी भी है, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। इस तरफ T48 एक मेल टाइगर है जिसका टेरिटरी है और इधर भी आते रहता है। और जंगल अंदर काफ़ी सारे गांव हैं, तो उनके कैटल्स भी इधर उधर जंगल अंदर आ जाते हैं, जिसे टाइगर्स अपना शिकार बना लेते हैं। क्योंकि टाइगर के लिए तो कैटल इजी प्रे है, तो ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं पड़ता है, कैटल मार लेते हैं। या तो फिर जंगल अंदर के बफर एरिया में टाइगर्स चले जाते हैं, तो थोड़ा सा सेटिंग डाउन हो जाता है और कुछ दिन तक कैटल खाते हैं। उसके बाद फिर अपने टेरिटरी में वापस आ जाते हैं। अपने टेरिटरी में मार्किंग करने के बाद फिर से टाइगर कैटल के लिए फिर बफर की तरफ चले जाते हैं। ऐसा रोटेशन चलते रहता है। फीमेल भी यही करती है, अगर कैटल गांव की तरफ मारी तो गांव की तरफ बच्चे को लेके चले जाती है। अभी T67 एक मेल टाइगर है जिसे हम देखने के लिए आए हैं, त्रिशूल करके। वो T40 एक फीमेल है जिसके 3 बच्चे थे, जिसमें से बड़ा वाला बच्चा मेल को मारकर खा गया। शायद T67 के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए वो मारकर उसे खा गया। और फीमेल अभी 2 बच्चे बचा हुआ है, जिसे T40 फीमेल छुपा छुपा कर रख रही है, T67 से दूर रख रही है। ये बनास नदी का किनारा है। यहाँ पे भी कॉल हो रहा था रुक रुक कर, तो चेक कर रहे थे। स्पॉटेड डियर मेल था जो रटिंग कॉल कर रहा था। यहाँ पे भी स्पॉटेड डियर का काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। सिंजा डोगरी 1674 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें कोर 825 करीबन है स्क्वायर किलोमीटर। ये मंडोला करके जगह है जहाँ पे कॉल चल रहा था। शायद यहाँ पे कोई फीमेल या मेल टाइगर आया हो, तो वही चेक कर रहे हैं हम। और मंडोला यहाँ पे स्प्रिंग वाटर है, यहाँ पे नेचुरल। ये हमेशा 12 महीना ऐसे ही चलते रहता है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा हरा भरा घास भी है, तो प्रे एंड प्रेडेटर दोनों यहाँ पे देखा जाता है। और टाइगर के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। वो बैठने के लिए घास भी है, और शिकार करने के लिए बड़े बड़े घास भी है, छुप कर शिकार आसानी से कर सकते हैं। ये घास एलिफेंट ग्रास है, जिसे एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। आगे फायर लाइन पे काम चल रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर ये जंग दोनों साइड, अगर एक साइड आग लगता है तो दोनों साइड ना फैले या इस पार से उस पार ना जाए, ऐसा करके रोड के किनारे किनारे के पत्ते और झाड़ को जला दिया जाता है। ये लेजर रेजिस्टेंट स्टॉक है जो जलीय जीव का शिकार करता है, जैसे कि मछली हो गया, केकड़े हो गए, सांप हो गया। ये कंजरा झील है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पानी का सोर्स है। यहाँ पे भी पानी यहाँ गर्मी के दिनों में रहता है। यहाँ पे भी टाइगर का अच्छा सेटिंग होता है। ये लेजर रेजिस्टेंट स्टॉक है जो ऊपर टॉप में बैठा है। हमें एक तरफ से अभी कॉल सुनाई दे रहा था। अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि कॉल कैसे सुनाई दे। शायद मंडोला के पास कोई टाइगर आया हो, तो जाकर देखते हैं। क्योंकि मंडोला के पास काफ़ी टाइम से रुक रुक कर कॉल हो रहा था, शायद टाइगर बुसेस में थी। ये T17 करके फीमेल है जो घास में लेटी हुई थी।
इसीलिए रुक रुक कर कॉल हो रहा था, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। अगर मूवमेंट होता तो कंटिन्यू कॉल होते, अभी इधर थोड़ी आ रहा है। सारे आसपास के जानवर अलर्ट हो जाते हैं। ये शायद पानी में आ सकती है, नीचे नीचे यहाँ पे पानी का सोर्स है, तो अगर आकर बैठी तो काफ़ी अच्छे फोटोज़ भी आ जाएंगे। लास्ट टाइम मैं आया था तो T17 फीमेल, इसी को T67 के साथ मैटिंग करते हुए देखा था। और कुछ टाइम उसके पहले T56 एक मेल करके है, उसके साथ भी मैटिंग में इसे देखा गया है। अभी इसके शायद नोज़ के पास ब्लड का एक निशान दिख रहा है। ये स्पॉटेड डियर मेल है जो रटिंग कॉल कर रहा था, तो मैं सोचा कि रटिंग कॉल करते हुए रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन रटिंग कॉल तो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया। रोड क्रॉस कर रहे हैं और ऊपर में बंदर थे पेड़ के, तो हरे हरे पत्ते गिरा रहे थे जिसे ये खा रहा था। समर के टाइम में इनका ब्रीडिंग सीजन रहता है और इनका रटिंग कॉल काफ़ी दूर दूर तक सुनाई देता है। ये मंडोला करके जगह है, यहाँ पे सरपेंटिकल का आवाज़ आ रहा था, लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं है। काफ़ी अच्छा बर्ड है जो पानी में चलने रहने वाले जीवों को शिकार करता है। ये T40 करके एक टाइग्रेस है जिसकी सब अडल्ट है जो रोड क्रॉस कर रही है। शायद मंडोला तरफ जा सकती है, क्योंकि पानी का वहाँ पे अच्छा खासा सोर्स है। देखते हैं, अगर मंडोला तरफ गई तो काफ़ी अच्छा फोटोज वगैरह आएंगे खुले मैदान में। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद फाइनली टाइग्रेस मंडोला आ चुकी है। शायद पानी पीने के लिए ही आई है। और आसपास के डियर्स वगैरह थे यहाँ पे घास चरने के लिए, और बंदर भी थे नीचे में जो सारे भाग गए हैं टाइग्रेस को देखकर। अभी शाम के सॉफ्ट लाइट में काफ़ी शाइन कर रही है। हमारा टोटल 4 सफारी है, तो अभी ये तीसरा सफारी है। हमें सुबह की सफारी, पहले सफारी में कोई टाइगर नहीं दिखा था, तो दूसरे सफारी में टाइगर एक T67 रोड में बैठा हुआ दिखा था। उसके बाद फिर तीसरे सफारी में T17 फीमेल और एक और फीमेल दिखी थी, जिसका जल्दी कहीं हो नहीं पाया था क्योंकि वो काफ़ी भाग रही थी, फोटो भी नहीं आया अच्छे। शायद कोई नई टाइग्रेस रही हो। उसके बाद फिर शाम के सफारी में ये दिखी। और इसका अभी इस एपिसोड का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें T67 का वीडियो रहेगा। ये जो स्टैचू है ये T28 का है। मौसीमा हैं जिन्होंने अपने बहन की बच्चे को भी पाल पोस के बड़ा किए हैं और सभी अलग हो गए हैं। ये जब उस टाइम का फ़ोटो है जब कील की थी T28, और मतलब ये लिखा हुआ है इसमें T28 बिकम द फॉस्टर मदर ऐसा करके लिखा है। स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ का गेट है संजय डुगरी, और ये मेन रोड है जो बड़का डोल से आती है, और ये यहाँ का बुकिंग काउंटर है। आप यहाँ जब भी आए कैश लेकर आइए, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, तो यूपीआई पेमेंट में प्रॉब्लम होता है। कहीं कहीं पे नेटवर्क आता है एक दो, तो फेल्ड होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और ये रेस्ट हाउस है जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। इसमें 2 रूम है और खाना वगैरह यहाँ पे बनता है, लेकिन वही है कि नेटवर्क नहीं रहता है यहाँ पे। तो मैं आपको म्यूज़ियम का भी दिखा देता हूँ व्यू कि क्या क्या है यहाँ म्यूज़ियम अंदर, क्या क्या है।
दिखेगा। तो ये म्यूज़ियम है और ये यहाँ पे जैसे कुछ भी कार्यक्रम वगैरह होता है, अनुभूति वगैरह या फॉरेस्ट का, तो ये इसी हॉल पे कराया जाता है। मीटिंग हॉल है। इंफॉर्मेशन सेंटर, ये फीमेल टाइग्रेस, जिस पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसा हैबिटेट में टाइगर रहता है। यहाँ पे जंगल के हीरे लिखे हुए हैं। बाघ, तेंदुआ का भोजन, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, शिकरा, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, और ये इंडियन पीकॉक, इंडियन पीफॉल भी बोलते हैं, वाइट आई बर्ड, ब्राउन फिश आउल, वल्चर, वाइट थ्रोट किंगफिशर, ये इंडियन गैजल है ये, और ये नीलगाय है। वैसे बर्ड्स वगैरह, ये स्लॉथ बियर के भी बारे में यहाँ पे दिए हैं, और घड़ियाल वगैरह है जो बनास के नदी है वहाँ पे। ये रेप्टाइल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टर्टल वगैरह है, और बर्ड्स के बारे में भी है। इंडियन रोलर है, इंडियन पिट्टा है, और वाइट ट्रम्प लेज़र फ्लैम्बेक भी है, और टेलर बर्ड, पैराडाइज फ्लाईकैचर, टिकल्स ब्लू, वेडिएटर फ्लाईकैचर, और ये वो है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, रेड ब्लैक रेड स्टार। और यहाँ का मैप है ये, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं। मैं एमपी का मैप है पूरे स्टेट का, और टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों एक साथ है। और इस टाइप के हैबिटेट में रहते हैं यहाँ, ये बनाया गया है। ग्रे हॉर्नबिल है, स्पॉटेड डियर अपने फॉन के साथ, और सांबर डियर भी है इसमें। रूफस ट्री पाई ऊपर पे बैठा हुआ, और पर्पल सनबर्ड भी है, गोल्डन ओरियोल है, और ऊपर जो उड़ते हुए दिखाया गया है वो किंगफिशर है। इसमें टाइगर है, टाइगर का कैसे कंजर्वेशन किया जाता है ये सब लिखा हुआ है। कॉलर आईडी भी लगा हुआ है। चेंजेबल हॉक है, ये किल के टाइम का इसका फ़ोटो है। इंडियन पाइथन का, ये लेपर्ड है, ये हाइना है। ये कुछ ऐसे जगह है जो पुराने समय में राजा महाराजा लोग हंटिंग करते थे। ये वाली जगह, और यहाँ पे लाइफलाइन रिवर बनास है, और मोहन टाइगर के बारे में किस्से लिखे हुए हैं। आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ये बाघ रिजर्व। तो दोस्तों, यह मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।